नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। ये कहानी है एक 78 साल के शख्स की जिसे दुनिया छंगूर बाबा के नाम से जानती थी। लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नाम है, एक बहुत बड़े, खतरनाक और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले षड्यंत्र का। एक वक्त था जब बलरामपुर के रेहरा माफी गांव में जमालुद्दीन नाम का एक सीधा साधा आदमी साइकिल पर घूम घूम कर ताबीज और रत्न बेचा करता था। आप कल्पना कीजिए, एक आम आदमी जो बस अपनी रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा था। लेकिन उसके हाथ में एक खास बात थी, 6 उंगलियां। हाँ, 6 उंगलियां, और इसी शारीरिक विशेषता को उसने देवत्व का रंग दे दिया। धीरे धीरे वो ग्राम प्रधान बन गया और फिर खुद को एक स्वयंभू सूफी उपदेशक घोषित कर दिया। सोचिए, एक मामूली से आदमी ने लोगों के मन में इतना गहरा विश्वास कैसे पैदा किया होगा। शायद वो 6 उंगलियां या उसकी बातों का जादू पर भरोसा करना, यही तो इंसान की सबसे बड़ी खासियत है ना। उसका साम्राज्य बलरामपुर की चांद औलिया दरगाह से फैलना शुरू हुआ। सालाना उर्स के नाम पर उसने भारतीय और विदेशी दोनों ही लोगों को अपनी ओर खींचा। लोगों को लगा ये तो गरीबों का मसीहा है, भगवान का भेजा हुआ दूत। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये आदमी उनके भरोसे का कैसे और कितना भयानक फायदा उठाने वाला था। दोस्तों, अब मैं आपको इस कहानी का सबसे स्याह और डरावना हिस्सा बताने जा रहा हूँ। छंगूर बाबा पर आरोप है कि उसने सिर्फ अपनी रहस्यमयी छवि का फायदा नहीं उठाया, बल्कि हजारों गैर मुसलमानों को, खासकर 1500 से ज्यादा हिंदू महिलाओं को जबरदस्ती, लालच देकर या मानसिक हेरफेर करके इस्लाम में धर्मांतरित किया। कौन थे ये लोग? हमारे समाज के सबसे कमजोर तबके, दलित, आर्थिक रूप से कमजोर और विधवाएं, जिन्हें मदद की जरूरत थी, उन्हें ही उसने अपना शिकार बनाया। आपको पता है, इसके लिए वो कुछ कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करता था। जिन लड़कियों को धर्मांतरित करना होता था, उन्हें वो प्रोजेक्ट कहता था। धर्मांतरण की प्रक्रिया को मिट्टी पलटना और मानसिक रूप से तैयार करने के लिए काजल करना। सोचिए, ये शब्द सुनकर आपको क्या महसूस होता है? ये किसी धर्म के प्रचार का काम है या एक सुनियोजित आपराधिक गैंग का ऑपरेशन? एक महिला की गवाही सुनिए, जिसका नाम छंगूर बाबा ने बाद में जैनब रख दिया था। उसने बताया, मेरे पिता को शराब छुड़ाने में मदद करने के बहाने मुझे यहाँ लाया गया और फिर जबरदस्ती शादी करवाकर धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल किया गया। इस एक वाक्य में कितनी मासूमियत, कितने भरोसे का टूटना और कितनी जिंदगियों की बर्बादी छुपी है। और इस सब के पीछे क्या था? सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं दोस्तों, इसके पीछे था बेहिसाब पैसा। जांच में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। छंगूर बाबा को पिछले 3 सालों में लगभग 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली थी। इसमें से 300 करोड़ रुपए तो सीधे नेपाल के रास्ते हवाला के जरिए आए थे। कहां से आ रहा था ये पैसा? पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई और दूसरे खाड़ी देशों से।